स्वामी दयानंद का जीवन यह अत्यंत पवित्र था। उन्होंने जन्म से मृत्यु पर्यंत कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। उन्होंने समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। लोगों ने विष के प्याले पिलाए, फिर भी दयानंद ने वेदों का प्रसार करना छोड़ा नहीं। ऋषि दयानंद का होना इस देश के इतिहास में अद्भुत घटना है। इतिहास में स्मरण उसी को रखा जाता है जो सामान्य से भिन्न है। ऐसी घटनाएं बहुत होती है तथा उनमें तुलना करना कठिन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि तुलना करने का एक ही आधार हो सकता है किसी व्यक्ति के विचार और कार्य कितने महत्वपूर्ण और किसी समय तक प्रभावकारी है। महापुरुषों ने जो भी कार्य किया अपने समय में अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी समस्याओं के समाधान का यत्न किया। इन लोगों के कार्य की सीमा और कार्य दृष्टि उनके समाज वर्ग तक रही। उनके विचार भी तत्कालीन परिस्थितियों में एक देश की सीमा तक बंधे रहे हैं। आज के इतिहास में सबसे अधिक प्रभावित करने वाले महापुरुषों में महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर आदि हैं। लेकिन आगे यह परंपरा लंबी हो सकती है, परंतु विचार की अपेक्षा से कम भिन्नता इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वामी दयानंद का जीवन इतना पवित्र था। यदि उनके विचार हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, दुनिया के लोगों से वेदों के पथ पर चलने से मनुष्य का जीवन महान बन जाता है। जिसने भी स्वामी दयानंद की बातें मानी है उनका जीवन पवित्र हो गया है। चाहे वह स्वामी श्रद्धानंद हो, चाहे वह भक्त अमीचंद हो, चाहे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे पंडित लेखराम हो, इन सभी महापुरुषों ने स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया। और ये यथार्थ है, जिसने भी स्वामी दयानंद के विचारधाराओं को अपने जीवन में समाहित किया है, मैं समझता हूँ उनका जीवन अत्यंत पवित्र हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुनिया के लोगों से यही कहा, वो दुनिया के लोगों, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाओ। यदि वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में तुम नहीं अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ यूं ही चला जाएगा, क्योंकि
वेद परमात्मा की वाणी है और जो परमात्मा की वाणी को स्वीकार करता है उनका जीवन महान बन जाता है। और सबने दयानंद के सिद्धांतों को अपनाया। आज दयानंद यदि भारत की पवित्र धरा पर नहीं आते तो मैं समझता हूँ आज संपूर्ण जिसे हम हिंदू भाई कहते हैं वो इस्लाम धर्म की चपेट में आ जाते। दयानंद ने हम लोगों को बचाया और कहा यह देश भारतवर्ष आर्यावर्त जिसका नाम है, प्राचीन काल में जिसका नाम आर्यावर्त था और यहाँ के लोगों को आर्य कहा जाता था, हम लोग आर्य हैं और इस देश में हमें रहने का पूर्ण अधिकार है। और उन्होंने इस्लाम धर्म का खंडन किया, ईसाई धर्म का खंडन किया, जबकि ये कोई धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ एक मत है, अपना उनका एक विचार है। स्वामी दयानंद के बारे में यदि हम विचार करते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि स्वामी जी ने जो हमें अमानत दी है वो शायद किसी ने नहीं दी। ईसा मसीह से पहले ईसाई धर्म इस विश्व की धरती पे नहीं था। मोहम्मद पैगंबर से पहले इस विश्व की धरती पे इस्लाम धर्म नहीं था। महात्मा बुद्ध से पहले इस भारत की धरती पर या विश्व की धरती पर बौद्ध धर्म नहीं था। ऋषभदेव से पहले संसार में कोई जैन धर्म नहीं था और गुरु नानक से पहले इस विश्व की धरती पर कोई सिख धर्म नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि इस विश्व की धरती पर कौन सा धर्म था। आप इतिहास उलट करके देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे संपूर्ण विश्व का नाम आर्यावर्त था। यहाँ के लोगों को आर्य कहा जाता था। लेकिन आज हम धीरे धीरे अपने वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वेदों के सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं। जिसने भी वेदों के सिद्धांतों को भूला है उसका विकास कभी नहीं हुआ है। परमात्मा ने कहा है, हम लोगों को उपदेश दिया है कि जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है उनका जीवन महान बन जाता है। लेकिन आज हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। 1400-1500 वर्ष पहले इस संसार में इस्लाम धर्म नहीं था और ना कोई मुस्लिम था। ईसा मसीह से पहले इस संसार में ईसाई धर्म नहीं था और ना कोई ईसाई था। जबकि ईसा मसीह के नाम पे जो ईस्वी चल रहा है, जो अधिकतर देशों में भी यही लागू है, 2025 ईस्वी अब जो 26 में लग गया है। लेकिन 2025 से पहले हमारे देश में विक्रम संवत चलता था। धीरे धीरे यह संवत समाप्त हो गया। 2081 के लगभग ये विक्रम संवत हमारे देश में चल रहा है। 2080 के लगभग आप समझ सकते हैं
2025 और 2080 के तुलना में कीजिए। इससे साबित होता है कि विक्रमादित्य के नाम पे हमारे देश में पहले विक्रम संवत था और अभी भी चलता है। लेकिन जब अंग्रेज इस देश में आए और हमारी वैदिक संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अच्छे अच्छे ग्रंथों को, अच्छी अच्छी पुस्तकों को जला डाला। एक नालंदा उदाहरण के रूप में इतिहास में हम पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, और अंग्रेज यहाँ पर आए और बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में जितने भी पुस्तकें आदि थी लाइब्रेरी में सबको जला दिया। इतिहास हमें बता रहा है कि बख्तियार खिलजी ने जब लाइब्रेरी में अग्नि लगाई तो कहा गया, सुना जाता है कि पुस्तकें लगभग 6 महीना तक जलती रही। करोड़ों की संख्या में पुस्तकें थी। धीरे धीरे हमारा इतिहास मिट गया। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा कि हमारे देश में वेद नहीं है, जबकि वेद हमारा मूल धर्म ग्रंथ है। उन्होंने जब उनको पता चला कि जर्मन में वेद है तो उन्होंने जर्मन से वेदों को मंगाया और फिर उन्होंने यजुर्वेद का भाष्य किया। फिर वेदों की बातें लोगों के बीच रखने लगे, कहने लगे कि वेद परमात्मा की वाणी है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करनी चाहिए। और जिसने भी स्वीकार किया उनका जीवन बन गया। आज हम दयानंद के सिद्धांतों को अपनाने से कतरा रहे हैं। और दुनिया के लोगों, हम यही बताना चाहेंगे आप लोगों से, दयानंद ने जो दर्शन हमें दिया है वो संसार में कोई भी महापुरुष ने नहीं दिया। इसलिए स्वामी दयानंद के दर्शन को समझना इतना आसान नहीं। और जो स्वामी दयानंद के दर्शन को समझ जाता है उसका जीवन महान बन जाता है, वो महान बन जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें त्रेतवाद का सिद्धांत दिया और कहा ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि सत्ताएं हैं जो कभी नष्ट नहीं होती है। मैं विशेष ना कहता हुआ यही कहूँगा कि वो दुनिया के लोगों, वास्तव में दयानंद ने जो हमें रास्ता बताया है, उनके उऋण से उऋण होने के लिए हम उनके ऋणों को कभी चुका नहीं सकते। दयानंद प्रशांत महासागर थे, अद्भुत ज्ञान था। अब हमें स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और दयानंद ने जो हमें मिशन दिया है, जो दर्शन दिया है, उसका हम प्रचार प्रसार करें। और पुनः इस देश में वैदिक धर्म का झंडा इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फहराएं, क्योंकि सतत सनातन वैदिक धर्म हमारा धर्म है। और प्राचीन काल में तो ये संपूर्ण संसार का धर्म था, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने नाम चमकाने के लिए उन्होंने बीच बीच में एक मत के रूप में बनाया, जो धीरे धीरे धर्म के रूप में परिणत हो गया, जबकि वो कोई धर्म नहीं है। तो आइए हम दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें।
इसका शीर्षक है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये पहला भाग है। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में आगे बताने का प्रयास करूँगा। इति ओम।